अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप बैंक अल फलाह से अगर आप गाड़ी कर्ज़ पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस तरह से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको कौन-कौन सी जो गाड़ी है वो कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है और ये कर्ज़ आपने कितने सालों में वापस करना है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना ताकि आपको समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए आपको जो है वो न्यू गाड़ियाँ भी मिल सकती हैं और पहले से जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं वो भी आप इसके लिए हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको टेन्योर होगा कि मतलब कि आप कितने सालों के लिए ये कर्ज़ ले सकते हैं, तो आपका मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम जो है वो 5 साल होंगे। और ये जो 1000 सीसी तक गाड़ियाँ हैं उनके लिए ये शर्त है। अगर आप मतलब कि 1000 सीसी तक गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये कर्ज़ जो है वो आपको कम से कम 2 सालों के लिए मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों के लिए। और अगर आप 1000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो कम से कम 2 साल के लिए ये कर्ज़ मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 साल के लिए आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए आपको कौन-कौन सी जो गाड़ी है वो कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है। तो यहाँ पे जो है बैंक अल फलाह की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं कि आपको जो सुज़ुकी है उसकी गाड़ियाँ मिल सकती हैं, मेहरान, बुलान, कल्टस, वैगनार, स्विफ्ट, आल्टो और उसके बाद टोयोटा की गाड़ियाँ आपको मिल सकती हैं। उनमें कोरोला है, फॉर्च्यूनर है, हाइलक्स है और उसके बाद होंडा, होंडा सिटी, सिविक, बीआरवी और उसके बाद किया पिकांटो, किया स्पोर्टेज और हुंडई टुक्सन। ये गाड़ियाँ जो हैं आपको कर्ज़ के तौर पर मिल सकती हैं। तो ये सारे मॉडल्स अगर आप इनमें से कोई लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए ये मुख्तलिफ़ शहरों के नाम दिए गए हैं कि इन शहरों वाले लोग जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप जो इम्पोर्टेड व्हीकल्स हैं वो अलाउड नहीं है, मतलब कि अगर आप बाहर से मंगवाना चाहते हैं, बाहर के मुल्क से कोई गाड़ी मंगवाना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है। और इसके लिए जो आपको मैक्सिमम फाइनेंसिंग होगी वो 5 साल के लिए होगी। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मतलब कि कौन-कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें जो है आपका पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होल्डर होना चाहिए, मतलब कि आपके पास जो है पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, मतलब कि आपकी जो है माहाना सैलरी आती है, माहाना इनकम आती है सैलरी के ज़रिए, तो आपकी जो है कम से कम इनकम जो है वो 30,000 रुपये होनी चाहिए। और इसके लिए जो एज की लिमिट है वो कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी उम्र 65 साल होनी चाहिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ हैं। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उसके लिए आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा एज है वो 60 साल होनी चाहिए। और अगर आपकी जॉब जो है वो परमानेंट है तो उसके लिए आपकी जॉब जो है वो पिछले 6 महीनों से उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद अगर आपकी जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो उसके लिए आपकी जो जॉब है वो पिछले 1 साल से जो है वो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपकी जो जॉब है वो इसका टेन्योर 1 साल होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए जो आपकी कम से कम इनकम है वो 50,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। और जो इसके लिए एज की लिमिट है तो वो आपकी एज कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल तक होनी चाहिए जब आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करें। तो ये जो शराइत हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए हैं। और इसके लिए बिज़नेस स्टेटस जो है वो आपका मिनिमम 1 साल जो है आपका होना चाहिए इस कारोबार में, जो भी आप कारोबार करते हैं उसमें आपका 1 साल जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। और उसके लिए कौन-कौन से जो हैं वो सैलरीड इंडिविजुअल्स अप्लाई कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या आर्म्ड फोर्सेस में जॉब करते हैं, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफेशनल्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं तो उनको जो है प्रॉपर्टी का काम होना चाहिए या पार्टनर्स या फैमिली बिजनेस होना चाहिए, या आप अगर लैंडलॉर्ड्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं या आप रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं तो आपकी रेंटल इनकम जो है वो कंसिस्टेंस होनी चाहिए या आपके फॉरेन रेमिटेंसेस होने चाहिए। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपको वो रिक्वायर्ड होंगे। तो इसके लिए जो आपके पास है वो आपके पास कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिस पर कस्टमर के सिग्नेचर होने चाहिए और जो है
आपके पास आपके शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ होने चाहिए आपके। और उसके लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अलावा जो बैंक की या सैलरी स्लिप है तो उसके रिलेटेड जो है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो उसके पास आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए या सैलरी लेटर होना चाहिए, या और इसके अलावा आपके पास पिछले 6 महीनों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड बिज़नेसमैन हैं या सेल्फ़ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आपके पास पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट होना लाज़मी है। और अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मतलब कि आप ज़रूरी ज़मीनों की काश्त का काम करते हैं, उसके लिए आपके पास जो है वो फ़र्द मुख्तार कार होना चाहिए, या आपके पास ओनरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास पिछले 6 महीनों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपकी जो है वो रेमिटेंसेस बाहर के मुल्क से आती हैं, फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं, तो उसके लिए आपके पास जो इनकम है या आपकी जो जॉब है उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और पिछले 6 महीनों की जो है वो रेमिटेंसेस की स्लिप होनी चाहिए। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी पिछले 6 महीनों की जो रेमिटेंसेस हैं उनका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिससे बैंक को पता चल सके कि वाकई आप ये कारोबार या आप ये जॉब जो है वो करते हैं। और उसके बाद जो है इसका मार्कअप रेट देख लेते हैं कि इसका जो मार्कअप रेट है वो आपको किस तरह से लगेगा। तो इसके लिए अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं तो उसके लिए 2 सालों के लिए जो आपको मार्कअप रेट होगा तो वो 1 साल के साथ जो है वो 3.50% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा। अगर आप 3 सालों के लिए लेते हैं तो आपको 1 साल के साथ 4% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा। अगर आप 4 से 5 सालों के लिए लेते हैं तो उसके लिए आपके साथ 4.50% जो है वो आपको मार्कअप रेट लगेगा। और उसके बाद अगर आप 6 से 7 सालों के लिए कर्ज़ लेना चाहते हैं और अगर आप ये गाड़ी जो है वो 1000 सीसी तक हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 साल के साथ 5% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा। और उसके बाद अगर आप यूज़्ड गाड़ी लेना चाहते हैं, पहले से इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 साल के साथ 5% जो है वो 2 सालों के लिए कर्ज़ के साथ आपको 5% लगेगा जो मार्कअप रेट है। और अगर आप 3 सालों के लिए लेंगे तो आपको 5% होगा, और 4 से 5 सालों के लिए भी 5%, और 6 से 7 सालों के लिए भी 5%। मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें यूज्ड व्हीकल के लिए 5% जो है वो फ़िक्स है। और उसके बाद ब्रांड न्यू सेमी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए आपको 1 साल के साथ 5%, और इसका भी फ़िक्स है। अगर आप 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए या 5 सालों के लिए कर्ज़ लेना चाहते हैं तो इसका भी मार्कअप रेट जो है वो फ़िक्स है। और उसके बाद अगर आप ये कर्ज़ जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ला ऑटो लोन कैलकुलेटर से आप इस पर क्लिक करके जो है इसका लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी जो बैंक अल्फ़ला की ऑफ़िशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको फ़िल करना होगा, और उसके बाद जो है बैंक अल्फ़ला की जो बैंक टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। और इसके अलावा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बैंक अल्फ़ला की जो आपके करीब तरीन बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल काशिफ़ औरा को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।